हेलो गाइस, वेलकम टू इजी एंड शॉर्ट बायोलॉजी चैनल। तो आज हम पढ़ते हैं बीटा ब्लॉकर। एटनर्जिक एंटी एटनर्जिक ड्रग का पार्ट है बीटा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर के बारे में हम ऑलरेडी पार्ट 3 में बता चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं? इनहिबिट एटनर्जिक रेस्पॉन्स मीडिएटेड थ्रू द बीटा रिसेप्टर, यानी कि जो हमारा एटनर्जिक ड्रग है बीटा रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, उसके रेस्पॉन्स को इनहिबिट कर देते हैं, उसे बोलते हैं हम बीटा ब्लॉकर्स। यानी कि जैसे ये प्री सिनेप्टिक है और प्री सिनेप्टिक से निकलता है हमारा नॉन एडेलिन और बाइंड होता है हमारा बीटा ब्लॉकर के साथ, बीटा रिसेप्टर के साथ। उस रिसेप्टर से कैटाकोलामाइन न बाइंड होकर क्या बाइंड हो जाता है हमारा बीटा ब्लॉकर, और कैटाकोलामाइन अपने रेस्पॉन्स को शो नहीं कर पाता है। अभी बीटा ब्लॉकर का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम। दो टाइप्स के क्लासिफाइड किया गया है इसे, नॉन सेलेक्टिव और कार्डियो सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव क्या होते हैं? जो सेलेक्टिव नहीं है या वो उनका सिलेक्शन नहीं है, वो बीटा 1 के साथ भी बाइंड हो सकते हैं, बीटा 2 को भी ब्लॉक कर सकते हैं। विदाउट इंट्रिंसिक सिम्फैथोमाइमेटिक एक्टिविटी की 3 ड्रग्स हैं, प्रोपेनॉल, सोटेनॉल एंड टीमोनॉल। विद इंट्रिंसिक सिम्फैथोमाइमेटिक एक्टिविटी की ड्रग है पिंडोलॉल। विद एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी है लेबेटोलॉल और कार्बिडोल। अभी हमने यहाँ एक नाम इंक्लूड किया है, वो है हमारा ISA, इंट्रिंसिक सिम्फैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। इंट्रिंसिक सिम्फैथोमाइमेटिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? यानी कि ये ड्रग कहीं ना कहीं सिम्फैथेटिक माइमेटिक की तरह एक्ट कर रही हैं, बट ये कैटाकोलामाइन को उसके बीटा रिसेप्टर से बाइंड होने नहीं देती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये रिसेप्टर्स जो ब्लॉकर्स हैं हमारे बॉडी को फाइट और फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करते हैं। अभी हम बात करते हैं कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग के बारे में। तो ये ड्रग्स हैं ऐसे बेटानॉल, एटेवेनॉल, बिसोप्रोपनॉल, बीटाक्सोलॉल, सेलिप्रोलॉल, ईसमलॉल, इमेटोप्रोलॉल और नेविवोलॉल। अभी इनके फार्माकोलॉजी एक्शन की बात कर लेते हैं बीटा ब्लॉकर के। बीटा ब्लॉकर्स हार्ट रेट को डिक्रीज करती हैं। किसे डिक्रीज करती हैं? हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और कार्डियक आउटपुट्स। बट नॉर्मल पर्सन पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जिसकी हार्ट रेट ज़्यादा है उसे क्या करेंगे? हार्ट रेट को कम कर देंगे। बीपी को कम करती है हमारे बीटा 1 ब्लॉक होने पर। अगर बीटा 1 रिसेप्टर को ये ब्लॉक करती है बीटा ब्लॉकर्स ड्रग, तो बीपी को कम करती है, बट नॉर्मल पर्सन में ये कोई इफेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन में अकर ड्यू टू ब्लॉकेड बीटा 2 रिसेप्टर। अगर हमारी बीटा ब्लॉकर बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, कि बीटा 2 रिसेप्टर का फंक्शन क्या होता है कि वो हमारी ब्लड वेसल्स को, ब्रोंकाइस को रिलैक्स करती हैं। लेकिन अगर यही ब्लॉक हो जाएंगे तो क्या होगा? ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन। इसलिए बीटा ब्लॉकर्स को कभी भी अस्थमा वाले पेशेंट को प्रिफर नहीं करते। नेक्स्ट देखते हैं आई पर क्या इफेक्ट होता है। आई पर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है हमारे बीटा ब्लॉकर्स का? तो एक्वस ह्यूमर को कम करती हैं, IOP को भी कम करती हैं, यानी कि ग्लूकोमा वाले पेशेंट्स के लिए बहुत इसेंशियल होती हैं। इंट्रांसिक ऑक्यूलर प्रेशर को कम करती हैं। मेटाबॉलिक रेट पर देखेंगे तो LDL के लेवल को इंक्रीज करती हैं और HDL के लेवल को डिक्रीज करती हैं। जबकि हमारी बॉडी के लिए क्या बेनिफिशियल होता है कि HDL लेवल का इंक्रीज होना और LDL लेवल का डिक्रीज होना, लेकिन अपोजिट इफेक्ट करते हैं, यानी कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ही मेटाबॉलिक रेट पर बैठ देती हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं यूट्रस पे। तो यूट्रस को रिलैक्स करती हैं इन प्रेगनेंसी में। नॉर्मल फंक्शन में, नॉर्मल पर्सन में अभी इनका कोई भी इफेक्ट नहीं देखा गया है। अभी देखते हैं लोकल एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक मतलब क्या होता है? अनकॉन्शियस फील होना लोकली। तो प्रोपेनॉल हैज सम लोकल एनेस्थेटिक एक्शन। जो प्रोपेनॉल है वो बीटा ब्लॉकर है, कहीं कहीं पे ये लोकल एनेस्थेटिक एक्शन को भी शो करता है। अभी देखते हैं बीटा ब्लॉकर्स के यूज। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में यूज़ होती है, यानी कि BP इनका हाई होता है, उन्हें कम कराने में हेल्प करती है। एंजेनियो पैक्टोरिस, यानी कि सडनली जिसके चेस्ट पेन लेफ्ट साइड, लेफ्ट आर्म में जो सडनली पेन स्टार्ट हो जाता है, एंजेनियो पैक्टोरिस बोलते हैं, उसमें भी हेल्प करती है। कार्डियक अरिथमिया में भी हेल्प करती है। मायोकार्डियम इश्यूमा में भी हेल्प करती है। कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। फियोक्रोमोसाइटोमा, यानी कि एड्रेनल और नॉन एड्रेनल का लेवल जहाँ ज़्यादा इंक्रीज होता है, ज़्यादा रिलीज होता है, तो वहाँ भी यूज़ होती हैं। थायरोटॉक्सिक
कोसिस। ये क्या होता है? थायरोटॉक्सिकोसिस, जहाँ पे T3 का एक्शन ज़्यादा हो जाता है, थायराइड एक्शन ज़्यादा हो जाता है। जो हमारा प्रोपेनॉल ड्रग है वो T4 को T3 में कन्वर्ट ही नहीं करने देता। तो बीटा ब्लॉकर्स यहाँ भी यूज़ होती है, माइग्रेन में भी यूज़ होती है, ग्लूकोमा में भी यूज़ होती है, एंग्जाइटी में भी यूज़ होती है। तो ये हैं यूजेस ऑफ बीटा ब्लॉकर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।